हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ। इसमें हम कर रहे हैं इसके प्रश्न पत्र 2025 के। इसमें हमारा यह है दूसरा प्रश्न पत्र है। इसके खंड बाकी क्वेश्चन नंबर 2 को आज हल करेंगे। इससे पहले हमने इसके बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघु उत्तर प्रश्नों को कर लिया है। तो समझिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 को। बोला किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। इसमें से 5 भागों को आपको हल करना है। इसमें हमें 6 भाग दिए गए हैं। तो इसमें पहला भाग है आपका का कि 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर हैं। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो आपके 2 वृत्त हैं, एक बड़ा वृत्त है, मान लीजिए आपका एक ये वृत्त है और एक इसमें छोटा सा वृत्त है, और एक जीवा की लंबाई हमें बतानी है जो इसको स्पर्श करे। क्या करे? स्पर्श। मान लीजिए ये है और ये इसका केंद्र है। मान लीजिए ये इन दोनों का संकेंद्री केंद्र है और ये बड़े वृत्त की क्या हो जाएगी? त्रिज्या। इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देते हैं एक को, और इस छोटे वृत्त की त्रिज्या ये हो जाएगी। तो मान लीजिए ये आपकी बड़ी आर है, ये मान लीजिए आर है आपकी, इसे हम छोटी आर मानते हैं। इसको नाम दे दीजिए, इसे ओ मानते हैं, इसे ए, इसे बी मान लेते हैं, और ये आपका मान लेते हैं डी। तो हमें ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि इसका जो जीवा है उसकी लंबाई बतानी है। तो इसके लिए हमें बड़ी आर का मान दिया गया है, वो दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। छोटी आर की लंबाई दी गई है, वो दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। और हमें सबसे पहले ए डी की लंबाई निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। इस वाले त्रिभुज को देखिए, इस वाले को, ये आपका त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ आपका 90 अंश का कोण बनेगा। इसके सामने जो भुजा होगी उसे हम कर्ड कहेंगे। तो उस ओ से लेकर डी तक वो लंबाई है उसे हम लंब कहेंगे, और ये आधार हमें निकालना है। तो लाएंगे यहाँ पर ए ओ का स्क्वायर बराबर डी ए डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। तो हमने इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ए ओ हमारा आर है, तो आर का मान हमें दिया गया 7.5। तो 7.5 का स्क्वायर बराबर ए डी हमें निकालना है ऐसे ही, तो इसे ऐसे ही लिखेंगे, प्लस ओ डी हमें दिया गया है, ओ डी दिया गया आर, स्मॉल आर का मान हमें 4.5 दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे 4.5 का स्क्वायर। तो 7.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 8 56.25 बराबर। इसका करेंगे तो आपका आएगा, इसका हम ऐसे लिखेंगे, और इसका आएगा आपका 4.5 का, वो आएगा 5 चौक 20.25। ठीक है, अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये घट जाएगा। तो 56.25 माइनस 20.25 बराबर आपका हो जाएगा ए डी। इसके इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका बचेगा 36। इधर आपका दिया गया ए डी का स्क्वायर। अब हम वर्गमूल लेंगे तो आपका ए डी का मान निकलेगा, वो निकलेगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो हमने निकाला है ए डी की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो निकली 6 सेंटीमीटर। तो इधर भी आपकी 6 सेंटीमीटर होगी। तो हम कह सकते हैं ए डी प्लस डी बी बराबर आपकी हो जाएगी ए बी। तो इसका मान 6 है, इसका भी मान 6 है, यहाँ पर आपकी ए बी। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी का मान निकलेगा आपका, वो निकलेगा 12 सेंटीमीटर। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। जीवा की लंबाई हमारी निकली, वो निकली 12 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे जीवा की लंबाई
इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा, वो बोल रहा है कि आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर और कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस सर्वसम है कोण पी क्यू आर की। तो हमें दिया गया है, तो उसी सबसे पहले लिखेंगे दिया है। पहली चीज़ हमें देगी है क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है किसके, क्यू टी अपॉन पी आर के। दूसरी चीज़ हमें दी गई है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना है उसे लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करके लाना है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है भाई यहाँ तक। अब देखिए, अब यहाँ से प्रमाण करेंगे, प्रमाण। सबसे पहले त्रिभुज को देखिए, इसमें यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए यहाँ कोण ए वाला 1 और कोण 2 हमारे दोनों बराबर हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 दिया गया है। जब एक त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। दिया है तो हम कह सकते हैं इस कोण 1 के सामने की भुजा पी आर बराबर होगी इस 2 के कोण के सामने की भुजा पी क्यू की। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। तो ये भुजा, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, बराबर है। और हमें दूसरी चीज़ दी गई है क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर। यानी कि इसमें दिया गया है कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू आर, ये वाली भुजा। तो हमने पढ़ा है अभी समीकरण 1 में कि क्यू आर हमारी पी क्यू के बराबर है, तो हम क्यू आर की जगह पे पी क्यू लिख सकते हैं। तो हो जाएगा, इसमें लिखेंगे समीकरण 1 से क्यू आर बटे क्यू एस आपका ऐसे ही, क्यू आर अपॉन क्यू एस आपका ऐसे ही, यहाँ हमारा क्यू टी ऐसे ही आएगा। नीचे हम पी आर के स्थान पर लिख सकते हैं पी क्यू। इसे मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए, अब यहाँ करेंगे त्रिभुज पी क्यू एस तथा टी क्यू आर में पी क्यू एस इस वाले त्रिभुज छोटे वाले में और टी क्यू आर बड़े वाले त्रिभुज में। इसमें हमें दिया गया है कि कोण 1 दोनों का यहाँ लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 1। ये कोण 1 है हमारा, इस बड़े वाले त्रिभुज का भी है, इस छोटे वाले त्रिभुज का भी है। तो हम कह देंगे कोण 1 बराबर कोण 1। यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ। क्या है ये, उभयनिष्ठ। और हमें दिया गया है क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन पी क्यू की। ये समीकरण 2 से। तो हम इसमें कह सकते हैं एस यानी कि दो कोण हमारे बराबर हैं और इनकी भुजाएं क्या हैं, समान अनुपात में हैं। तो हम कह सकते हैं एस कसौटी से त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर कैसे समरूप हैं, यही हमें सिद्ध करना था। या आप ऐसे लिख दीजिए या आप ऐसे लिखेंगे पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज
TQRK। तो है, हम इस तरह इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर ग पर। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर ग को। क्वेश्चन दिया गया है कि एक AP 21, 18, 15 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 81 हो जाए। तो इस समांतर श्रेणी में जो पहला पद है वो हमारा A का मान है 81। सारांतर हम निकालते हैं A2 माइनस A1 करके। तो A2 आपका 18 में से 21 घटाएंगे तो आपका मिलेगा आपका मान इसका 3। ये हमें मिला D का मान। और हमें N का मान निकालना है, यानी पदों की संख्या में निकालनी है। और SN का मान आपको दिया गया है, वो दिया गया है माइनस का 81। आप जानते हैं SN बराबर सूत्र होता है N/2 और 2A प्लस N-1 इंटू D। ये आपका सूत्र है। SN का मान 81 है, उसे यहाँ लगाएंगे। N/2 को हम ऐसे लिखेंगे, 2 आपका ऐसे। A का मान है आपका यहाँ से 21 प्लस N-1 आपका ऐसे ही आएगा। और D का मान हमने -3 लगा रहा है। इस 2 का गुणा इधर करेंगे तो माइनस का आपका हो जाएगा 2 × 2 8 दूनी 16 बराबर यहाँ N 21 दूनी आपका 42 हो जाएगा प्लस इस 3 गुणा इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस का 3x इस 2 का गुणा इधर करेंगे तो माइनस का आपका हो गया 2 × 2 8 दूनी 16 162 बराबर N ऐसे ही। इस 2 का गुणा 21 से करेंगे तो आपका 21 दूनी 42 प्लस इस -3 गुणा N से करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 3N। 3 गुणा 1 से करेंगे 3 × 3 माइनस का 162 आपका ऐसे ही N 42 प्लस 3 दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर। ये आपका माइनस का 3N ऐसे ही माइनस का 162 बराबर N। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो गया 45 माइनस 3N। यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं तो -162 3 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ बचेगा आपका 15 और यहाँ आपका बचेगा N। तो हम इस 3 से इसे काटें तो 5 × 15 और 1 बचा। इसे काटेंगे तो इस 4 बार माइनस का 154 आएगा। यहाँ आपका है N का गुणा इसमें करेंगे तो 15N माइनस N²। अब हम इन दोनों पदों को इधर लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा N²। ये प्लस का 15 आपका माइनस का आएगा और इधर आप 54 आपका है बराबर 0। अब हमें ऐसी 2 संख्या सोचनी है जिनका गुणा करके 54 जोड़ करके 15 है। तो हम जानते हैं इस 18N को हमें बनाना है इसका फैक्टर करके। तो हम जानते हैं 18 × 3 = 54 और हम 18N प्लस 3N माइनस 54 बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो हमारा N निकलेगा। यहाँ आपका N -18। यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ आपका N -18 बराबर 0। एक N प्लस 3 मान निकलेगा और दूसरा मान निकलेगा N -18 बराबर 0। तो N प्लस 3 बराबर 0 आपका नहीं हो सकता, ये इसके बराबर 0 रखेंगे। N -18 बराबर 0 तो N का मान निकलेगा आपका 18। तो यह आपका आंसर। इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ये दिया गया था कि द्विघात बहुपद x² + 10x + 21 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो कैसे करेंगे समझिए। यहाँ सबसे पहले हम x² + 10x + 21 के गुणनखंड करेंगे। तो हमें बनाना है 10 और बनाना किससे 21 से। तो हम जानते हैं 21 को हम तोड़ सकते हैं 7 × 3 7 से 21 जोड़ेंगे तो 10। तो ये लिखेंगे यहाँ पर x² + 7x
प्लस 3x प्लस 21। यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा, ये x निकलेगी, यहाँ बचेगा x प्लस 7। यहाँ से आपके 3 कॉमन निकलेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 7। तो ये आपका x प्लस 7 बना, यहाँ आपका x प्लस 3 बचा। अब हमें निकालने हैं इसके शून्यांक। तो पहले कोष्टक बराबर 0, x प्लस 7 बराबर 0, तो x का मान आएगा आपका माइनस का 7। इस तरह यहाँ से x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 3। इसे मानिए ये अल्फ़ा का मान है आपका -7, ये मान लीजिए बीटा का मान है -3। तो अब इसको द्वारा हम तुलना करेंगे x² प्लस 10x प्लस 21 की तुलना x² ax² प्लस bx प्लस c से करने पर तुलना। यहाँ पर आपका ax² है, यहाँ आपकी x ही है, तो हम जानते हैं a का मान आपका 1 ही होगा। यहाँ आपका bx है, इधर यहाँ आपका 10x है, तो हम जानते हैं b का मान आपका हो गया 10। c ऐसे यहाँ पर आचार पद कितना 21, तो c का मान आपका हो जाएगा 21। अब करेंगे जांच। जांच में क्या करेंगे, हम अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा होता है -b/a। तो यहाँ पर मान लाएंगे अल्फ़ा का मान है -7, बीटा का मान -3 बराबर b का मान है आपका यहाँ 10 है आपका 10 ऐसे ही, a का मान आपका 1। तो इन दोनों जोड़ेंगे तो -10, यहाँ 1 का बाद 10 में करेंगे तो -10, ये आपका सही हो गया। इस तरह ही हम अल्फ़ा इंटू बीटा की जांच करेंगे, तो अल्फ़ा बीटा होता है आपका c/a। तो अल्फ़ा का मान -3, तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान है आपका -7, बीटा का मान -3 बराबर c का मान है आपका 21 और a का मान 1। इन दोनों गुणा करेंगे तो आपका 21 और ये आपका 21, तो ये भी आपका 21 बराबर 1 21 आ गया। तो यह है हमें करना था, इस तरह आपको जांच करनी थी। तो क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ये किसी फैक्ट्री की 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्न सारणी में दिखाई गई है। श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सबसे पहले ऐसे लिखते हैं, यहाँ आपको दी गई दैनिक मजदूरी वो भी रुपए में। यहाँ श्रमिकों की संख्या तो ये हमें दी गई है 500 से लेकर 520। इसमें श्रमिक हैं आपके 12 हैं। इसको लिखेंगे 520 से लेकर 540। इसमें हमें दी गई संख्या 14 है। इसमें है 540 से लेकर 560। इसमें दी गई 8। इसमें 560 580, यहाँ दी गई 6। यहाँ दी गई 580 से लेकर 600, यहाँ दी गई 10। अब हम निकालते हैं सबसे पहले XI। तो क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं XI कैसे निकालते हैं, 500 और 520 को जोड़ेंगे तो 1020। 1020 का आधा करेंगे तो आपका आ गया 510। अब इसमें 20 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 530। फिर 20 जोड़ेंगे तो 550। फिर 20 जोड़ेंगे तो 570। फिर 20 जोड़ेंगे तो 590। तो ये आपका निकला XI। अब हम निकालेंगे यहाँ पर DI।
डी आई कैसे निकालते हैं, हम एक्स आई में से ए को घटाते हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं ए बराबर आपका मान लेते हैं बीच का पद ये 550, ए बराबर हमारा हो गया 550। तो 510 में से 550 को हटाएंगे तो माइनस का आपका 40 बचेगा। 530 में से इसको हटाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा। यहाँ आपका 0 आएगा, यहाँ आपका 20 बचेगा और यहाँ आपका कितना बचेगा 40। ये हमने निकाली डी आई। अब हम निकाल लेते हैं यू आई। इसमें निकालेंगे यू आई। तो यू आई कैसे निकालते हैं, यू आई निकालते हैं डी आई अपॉन एच करके। तो एच है आपका, यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना है 20 का, तो एच का मान हो गया आपका 20। एक मान हमारा है 550। 20 से इसमें भाग करेंगे तो माइनस का 2, इसमें 20 से भाग करेंगे तो माइनस का 1, यहाँ 0, यहाँ आपका 1, यहाँ 2। अब हम निकालेंगे एफ आई इंटू यू आई। तो गुणा करिए तो 12 दूनी 24 माइनस का 24, 14 एकन 14, ये 14 एकन 14 है, लिखते हैं बढ़िया। यहाँ पर 14 एकन 14 है, 8 का 0 हो जाएगा, 6 एकन 6 और 10 दूनी 20। तो प्लस का हो गया आपका 26, माइनस का है आपका 8 38। तो घटाएंगे इसमें से 2 बचेगा, यहाँ आपका 1 बचेगा, माइनस का 12 बचा। अब हमारा सूत्र क्या होता है, वो सूत्र होता है आपका ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ए का मान हमें दिया गया 550 प्लस इस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का मान निकला माइनस का 12 बटे एफ आई का मान हमें दिया गया ये 50, यहाँ 50 लिखेंगे, इंटू एच का मान है आपका 20। 0 से 0 काट देंगे हम और आपका 550 ऐसे ही 12 दूनी 24 हो गया, ऊपर माइनस का 24 बटे 5। 5 से इसमें भाग करिए तो 5 चौक 20, 4 बचा 5 बटे 40, माइनस का इतना आएगा और 550 में से इसको हटाएंगे तो आपका 2 बचेगा पॉइंट से इधर, यहाँ आपका 5 बचा, यहाँ आपके 5 बचेंगे, 4 बचा यहाँ 5, तो 543.2 आपका आंसर, यही आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, इसमें दिया गया है कि निम्न बारंबारता सारणी का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका बहुलक। तो बहुलक के लिए जिस बारंबारता में सबसे बड़ा मान होगा वही हमारा होगा किसका, f का मान। f1 का मान हमें दिया गया है वो है 20, f0 का मान हमें दिया गया है वो हमें दिया गया है 13। इस 20 से पहले वाला f2 का मान हमें दिया गया है 14। ये आपका f1 f0, ये मान होता है f2 का। इस f से ऊपर जो पहले लाइन में होती है ये अंतराल में, ये हमें दिया गया है l का मान, वो दिया गया 125। h का मान, इसमें डिफरेंस कितना चल रहा है वो हमें दिया गया है 20। तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। यह आपका सूत्र है। मान लगाइए, L का मान हम लाएंगे 125 प्लस F1 का मान 20 है माइनस F0 का मान यहाँ से 13
अपॉन 2 ऐसे ही, ये 20 है, ये आपका 13 है, माइनस ये 14 है, इंटू h का मान 20 है, लगाते हैं यहाँ पर। तो 125 आपका ऐसे ही, प्लस 13 में से 3 गया, 20 में से 13 जाएगा तो आपका 7 बचेगा ऊपर। 20 दूनी 40 हो गया, ये माइनस माइनस के दोनों को जोड़ेंगे तो 27 हो गया, यहाँ आपका 20। तो ये आपका 125 ऐसे ही, ऊपर 7, इसको गुणा यहाँ कर देंगे तो आपका हो जाएगा 140, और नीचे यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको बचेगा 3, और ये 13 बचा। 13 का भाग इसमें करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं, 13 का 13, एक बचेगा 10 हो गया, नहीं जाएगा 0.10, 100 बालेंगे, 13 का 13, 7 91, 13 7 91, इतना ही निकालते हैं, और आपका 125, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो गया 135.7 आंसर। तो यह हमारा निकला बहुलक। और हम अब निकालेंगे क्या, माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको अलग इससे कुछ अलग करना होता है, उसे समझिए क्या करेंगे आप। देखिए भाई, सबसे पहले हमें इस सारणी की सच्ची बारंबारता निकालनी होगी। तो निकालते हैं सच्ची बारंबारता। तो यहाँ निकाल लेंगे हम सच्ची बारंबारता, सच्ची बारंबारता। तो 4 का 4 ऐसे ही, यहाँ पर इन दोनों जोड़ेंगे तो आपका 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो गया 22, इन दोनों जोड़ेंगे तो आपका 42, इन दोनों जोड़ेंगे तो आपका 56, इन दोनों जोड़ेंगे तो 64, इन दोनों जोड़ेंगे तो 68। तो n का मान निकला आपका 68। ओके, अब हम जानते हैं f है वो हमारा इनमें सबसे बड़ा मान, वो है आपका 20, और हमें दिया गया है f का मान 20, और इससे ये पहले वाला वो है हमें CF का मान, सच्ची बारंबारता का मान, वो है आपका 22, ये आपका CF है, ये आपका F है। L का मान कितना हो जाएगा, L का मान यहाँ से लेंगे, आपका 125 है। और क्या चाहिए, H का मान कितना है, H है आपका 20। तो माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L का मान दिया गया है, वो दिया गया आपको 125, प्लस n का मान है आपका 68/2 माइनस CF का मान आपका है वो है 22, F का मान है आपका 20, और H का मान भी 20। 20 से 20 काट देंगे भाई, इससे इसे काटेंगे तो ये 34 बार कटेगा, 34 में से 22 को घटाएंगे तो आपका 2 और 1 12 बचेगा, प्लस 125, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 137 आपका आंसर। तो इस तरह हमने इस क्लास को पूरा किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।